आपका स्वागत है। ग्रेड 2। आज के पाठ का शीर्षक है दूध। आज के पाठ के उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, हम दूध पर एक कविता पढ़ेंगे। उसके बाद हम विभक्तियों का अभ्यास करेंगे और अंत में हम गिनती करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए हम कक्षा आरंभ करें। पहले चलिए दूध पर ही एक कविता पढ़ेंगे। दूध से बनती मिठाई, दूध से बनती रसमलाई, दूध से बनती बर्फी, दूध से बनती कुल्फी, दूध से बनता दही, दूध से बनता घी, दूध से बनता पनीर, दूध से बनती खीर, दूध से बढ़ता शरीर हमारा, दूध से बढ़ता बल हमारा। अब चलिए हम विभक्तियां पर काम करेंगे। कौन कौन से विभक्ति? में, से, को, पर, का और की। चलिए इन पर ही कुछ वाक्य पठन करेंगे। पहला देखेंगे विभक्ति में। जब कोई भी वस्तु किसी चीज के अंदर होता है तो हम में विभक्ति का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम कुछ वाक्य देखें। गिलास में दूध है, कटोरी में दही है, बस्ते में पुस्तक है, बाजार में फल है, घड़े में पानी है। आप इन वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। अगला विभक्ति है से। जब हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं तब हम से जोड़कर वाक्य बनाते हैं। जैसे कि चलिए वाक्य देखें। दूध से दही बनता है। यहाँ पर देखते हैं कि दूध से दही बनता है। अगला, बच्चे रंगों से खेलते हैं। बच्चे किससे खेलते हैं? रंगों से। अगला, सचिन बस से उतरता है। सचिन किससे उतरता है? बस से। अगला वाक्य, पेड़ से पक्का आम गिरता है। पेड़ से क्या गिरता है? पक्का आम। नल से साफ पानी गिरता है। अगला देखें विभक्ति को। जब हम किसी को कोई भी चीज दे रहे हैं तब हम विभक्ति को का प्रयोग करते हैं। चलिए इसी पर कुछ उदाहरण देखें। पहला, सुधा दादी को दही देती है। सुधा किसको दही देती है? दादी को। दूसरा वाक्य,
पिताजी पवन को दूध देते हैं। पिताजी किसको दूध देते हैं? पवन को। अगला वाक्य, माँ राज को इमली देती है। माँ किसको इमली देती है? राज को। इसी तरह अगला वाक्य, नानी जी उषा को गुड़िया देती है। नानी जी किसको गुड़िया देती है? उषा को। पांचवा वाक्य, चाची जी यश को गाजर का हलवा देती है। चाची जी किसको गाजर का हलवा देती है? यश को। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जब किसी को कुछ दे रहे हैं तब हम विभक्ति को का प्रयोग करते हैं। अगला विभक्ति है पर। जब भी कोई भी वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर होती है तब हम पर विभक्ति का प्रयोग करते हैं। चलिए इसी पर कुछ उदाहरण देखें। पहला वाक्य, इमली पेड़ पर लगती है। दूसरा, बस सड़क पर चलती है। तीसरा, लड़का सड़क पर चलता है। चौथा, मेज पर फल है। अंतिम वाक्य, घर की छत पर एक मैना है। बोलिए तो घर की छत पर क्या है? घर की छत पर एक मैना है। अगला विभक्ति है का। का प्रयोग पुल्लिंग एक वचन शब्दों के साथ किया जाता है। चलिए कुछ उदाहरण देखें। पहला, राज का बस्ता नीला है। यहाँ पर देखते हैं बस्ता शब्द पुल्लिंग एक वचन है, इसीलिए का प्रयोग किया गया है। इसी तरह दूसरा वाक्य, रीता का छाता नया है। छाता पुल्लिंग एक वचन शब्द है। तीसरा वाक्य, पिताजी का जूता साफ है। जूता पुल्लिंग एक वचन शब्द है। चौथा वाक्य, माँ का लहंगा सुंदर है। लहंगा पुल्लिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए का प्रयोग किया गया है। और अंतिम वाक्य, गिलास में गाय का दूध है। दूध पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए का प्रयोग किया गया है। अब चलिए देखें विभक्ति की। की का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। चलिए कुछ उदाहरण देखें। रचना की चाची जी गाजर बेचती है। यहाँ पर देखिए चाची जी आदर सूचक स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए की का प्रयोग किया गया है। इसी तरह दूसरा, रीना की दादी जी आ रही है। तीसरा, माँ की छुरी नई है। यहाँ पर छुरी स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है। चौथा, दीदी की साड़ी सुंदर है। साड़ी स्त्रीलिंग शब्द है। और अंतिम, यश की कापी नीली है। कापी स्त्रीलिंग शब्द है। याद रखिए बच्चों, का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों के लिए करते हैं और की का प्रयोग
स्त्रीलिंग शब्दों के लिए करते हैं। अब चलिए विभक्ति पर ही कुछ अभ्यास कार्य करें। पुस्तक खोलिए, पेज 58, नंबर 4। सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरो। नीचे 5 वाक्य दिए गए हैं। आपको सही विभक्ति चुनकर उचित जगह पर भरना है। चलिए मैं आपको कुछ समय दे रही हूँ। पहला देखिए, बाग फूल है तो कहेंगे बाग में फूल है। अगला, रवि माँ आती है। यहाँ पर रवि की माँ आती है, इसीलिए की विभक्ति का प्रयोग करेंगे। मेज पुस्तक है। बोलिए तो क्या लिखेंगे? मेज पर पुस्तक है। अगला, पिताजी पवन दही देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि पिताजी कुछ दे रहे हैं, दही। तो कहेंगे पिताजी पवन को दही देते हैं। अगला, दूध घी बनता है। किससे घी बनता है? दूध से। तो यहाँ पर से कारक जोड़ेंगे। अब चलिए एक बार फिर से इन वाक्यों का पठन करें। बाग में फूल है। रवि की माँ आती है। मेज पर पुस्तक है। पिताजी पवन को दही देते हैं। दूध से घी बनता है। अब चलिए छात्रों, हम कुछ गिनती करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब चलिए गिनती पर ही अभ्यास कार्य करें। अभ्यास कार्य 2। पुस्तक में देखिए, पेज 58, नंबर 5। पढ़ो, समझो
और लिखो। 12 में जोड़ें 11 तो कितना होगा? गिनिए तो। हाँ, 23। अब चलिए अभ्यास कार्य नंबर 3 देखें। नंबर 6, हर एक अक्षर से दो दो शब्द बनाओ। दिए गए अक्षर हैं द, ध, न, त, य, घ। याद कीजिए। द से दूध, द से दही, ध से दूध, ध से धन्यवाद, न से नल, न से नीला, त से तबला, त से तोता, य से गाय, य से चाय, घ से घास, घ से घी। आप भी अपनी पुस्तक में लिखिए। अब चलिए मैं आपको घर का कार्य देती हूँ। आपको चित्र में रंग भरना है और वाक्य पढ़िए। गाय घास खाती है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। चलिए आज की सीख पढ़ें। दूध पीने से हमारा शरीर बढ़ता है। आपको भी सुबह और शाम दूध पीना चाहिए। धन्यवाद।